हे एवरीवन, दिस इज़ एडवोकेट पापिया। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल डिकोड द लॉ में। आज मैं जो इन्फॉर्मेशन ये वीडियो में आपको देने वाली हूँ, जो एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर है और जो एक लॉयर है, मतलब उनके पास LLB डिग्री है, बट वो कोई और अलग सेक्टर में काम करते हैं। मतलब ऐसा एक सेक्टर में काम करते हैं जिसका लॉ सेक्टर से कोई कनेक्शन नहीं है या फिर जुडिशियल वर्क से कोई कनेक्शन नहीं है, टोटली अनकनेक्टेड है। ये दो जो मैं कैटेगरी आपको बताई, एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर और जो लॉयर वो एक ऐसे सेक्टर में काम करते हैं जहाँ पर कोई भी लीगल काम नहीं होता है, ठीक है। उनके लिए एक बहुत ही बैड न्यूज़ हो सकता है जो मैं इंफॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऐसा एक रेजोल्यूशन पास करने के लिए कुछ सजेशन सुप्रीम कोर्ट को दिए हैं और अगर ये रेजोल्यूशन पास हो जाए तो आपका जो एडवोकेसी का जो लाइसेंस है उसको सस्पेंड किया जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर बताया क्या जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है, कैन परमिट्स लॉ ग्रेजुएट्स इन अदर जॉब्स टू प्रोविजनली एनरोल्ड एज एडवोकेट्स ऑन अंडरटेकिंग टू रिजाइन इन 6 months आफ्टर क्लियरिंग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, BCI टेस्ट सुप्रीम कोर्ट। इसका सिंपल सी मतलब ये है, लॉ ग्रेजुएट्स को क्या परमिट किया जाएगा? जो इंसान ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करके एक एडवोकेट बन चुके हैं और वो इंसान ऐसा एक काम करते हैं जिसका लीगल फील्ड से कोई कनेक्शन नहीं है, क्या उनको परमिट किया जाएगा एडवोकेट बने रहने के लिए? और एडवोकेट बने रहने के लिए उनको 6 महीने के अंदर अंदर वो जॉब जो करते हैं उससे रिजाइन देना पड़ेगा। और यहाँ पर जो 6 महीने के बाद किया जा रहा है ये है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दे करके रिजल्ट निकल गया उससे 6 महीना, ठीक है। और ये जो रेजोल्यूशन है, ये रेजोल्यूशन पास किया जाएगा गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा एक जो जजमेंट पास किया गया था उसके अगेंस्ट पर एक अपील फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। और यहाँ पर कुछ ऐसा सजेशंस दिया गया है जो आगे मैं आपको बताऊंगी। और ये रेजोल्यूशन अगर पास हो जाए तो आपका एडवोकेसी का लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा। तो पहली बात, मैं यहाँ पर 2 कैटेगरी बताई। एक है फर्स्ट जनरेशन लॉ स्टूडेंट, जो मैं मेरे अकॉर्डिंग आपको बताई, मैं क्यों आपको रीजन दूंगी। और दूसरा है जो सारे एडवोकेट्स और लॉयर्स एक ऐसे सेक्टर में काम करते हैं जहां पर कोई लीगल काम वगैरह नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो दूसरा कैटेगरी के लोग हैं, इन लोगों का लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा अगर ये लोग 5 साल से ज्यादा कोई एक अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं जहाँ पर कोई लीगल वर्क नहीं होता है। से फॉर एग्जाम्पल, सपोज कोई कंटेंट क्रिएटर है, खुद के एक बिजनेस रन करते हैं, सपोज उनका एक गारमेंट्स की शॉप है, कोई एक ग्रोसरी शॉप है, और ये इंसान जो काम करते हैं उसका कोई लीगल फील्ड से रिश्ता नाता नहीं है, वो लोगों का जो लाइसेंस है उसको सस्पेंड किया जाएगा अगर वो इंसान 5 साल से ज्यादा ये वाला वर्क कंटिन्यू कर रहे हैं। और यहाँ पर जो फर्स्ट कैटेगरी मैंने आपको बताई वो है फर्स्ट जनरेशन लॉ स्टूडेंट। मैं फर्स्ट जनरेशन लॉ स्टूडेंट्स क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं खुद एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। मुझे पता है अगर कोई एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर है तो उनको मतलब कौन सा स्ट्रगल की सामना करना पड़ेगा ये जो लीगल फील्ड है यहाँ पर सस्टेन करने के। तो एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर को इस फील्ड में सरवाइव करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए एक फर्स्ट जनरेशन लॉ स्टूडेंट अपने करियर के शुरुआती दिनों में ये सोचने लग जाते हैं, जब तक मैं लीगल फील्ड में सरवाइव नहीं कर जाती हूँ, एस्टेब्लिश नहीं हो जाती हूँ, तब तक मैं कोई और काम कर लेती हूँ जहाँ से मेरा थोड़ा बहुत इनकम आ जाएगा और उससे मैं सरवाइव कर सकूंगी, ठीक है। और हो सकता है वो पार्ट टाइम उस जॉब को करता है और फुल टाइम उस जॉब को करता है, ठीक है। अगर 5 साल से ज्यादा वो जॉब कंटिन्यू वो कर जाते हैं तो उनका जो एडवोकेसी का जो लाइसेंस है उसको सस्पेंड कर दिया जाए, ठीक है। और जो रेजोल्यूशन बताया गया है मैं 1 by 1 पॉइंट वाइज स्क्रीन के ऊपर रख रही हूँ, आप देखिए। उसके बाद ये रेजोल्यूशन गुड है या फिर बैड है और कौन सा बैड इम्पैक्ट ये लीगल फील्ड में ला सकता है, आप उसके बाद खुद ही सोचिएगा। तो सबसे पहली बात, इसका शुरुआत आखिर कहाँ से हुआ, ठीक है। तो देखिए, द सजेशन वॉज पुट फॉरवर्ड बाय एमिकस क्यूरे सीनियर एडवोकेट KV Vishwanathan in BCI's appeal against a judgment of the Gujarat High Court which allowed persons with other employments, whether full-time or part-time, to enroll as an advocates without resigning from their job। तो गुजरात हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास किए थे जहाँ पर बताया गया था जो इंसान एक अलग जॉब करते हैं वो फुल टाइम भी हो सकता है, पार्ट टाइम भी हो सकता है, मतलब जिनका कनेक्शन कोई लीगल फील्ड से नहीं है, उनको एज एन एडवोकेट एनरोलमेंट जो दिया गया है
वो रहेगा, उसको सस्पेंड नहीं किया जाए। मतलब सिंपल भाषा में जो लोग पार्ट टाइम और फुल टाइम कोई और अलग फील्ड में जो लीगल फील्ड से हटकर है वहाँ पर काम करते हैं, वो लोगों का एडवोकेसी का एनरोलमेंट रहेगा, ठीक है। और इसके बाद बताया जा रहा है द बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन ग्रांटिंग अ 6 months विंडो टू लॉ ग्रेजुएट्स टू क्विट देयर जॉब्स आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन फॉर एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट। मतलब ये जो रेजोल्यूशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा पास किया जा रहा है, वहाँ पर बताया जा रहा है 6 महीना एक लॉ ग्रेजुएट को टाइम दिया जाएगा। 6 महीना कब से? जब उनका बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो रिजल्ट है वो निकल जाएगा, उससे 6 महीना टाइम उनको दिया जाएगा। जो जॉब वो कर रहे हैं अदर देन लीगल फील्ड से जुड़े हुए, वो जॉब को क्विट करना पड़ेगा, मतलब छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये 6 महीने में करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पर बताया गया है अ रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट वाज पास्ड बाय द स्टैट्यूटरी बॉडी in light of the Supreme Court accepting the suggestions that person engaged in other employments can be permitted to provisionally enrolled as advocates। ठीक है। यहाँ पर और एक बात बोला जा रहा है, जो लोग 5 साल से ज़्यादा ये काम कंटिन्यू कर जाएंगे उनका तो एडवोकेसी का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। बट अगर वो इंसान वापस से इस फील्ड में आना चाहे, मतलब वापस से प्रैक्टिस करना चाहे, तब उनको क्या करना पड़ेगा? तब यहाँ पर जो पॉइंट दिया जा रहा है, देखिए, इट इज़ ऑल्सो पर्टिनेंट टू नोट दैट लॉ ग्रेजुएट्स हु रिमेन इन एम्प्लॉयमेंट फॉर 5 years or more having no connection or relationship with legal or judicial matters and seek to rejoin the legal profession will be required to clear AIB examination again। मतलब आपको फिर से बार काउंसिल का ये जो एग्जामिनेशन है आपको देना पड़ेगा और उसको क्लियर करना पड़ेगा, और क्लियर करने के बाद आप फिर से ये जो लीगल फील्ड है यहाँ पर वापस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर बताया गया है। तो इसीलिए मैं आपको बताई, जो एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर है और जो इंसान एक नॉन लीगल फील्ड से जुड़े हुए काम करते हैं, वो लोगों के लिए एक बैड न्यूज़ हो सकता है। मतलब फिर से वो लोगों को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ेगा और उसके बाद वो लोग फिर से वापस आ पाएंगे, मतलब रिवाइव कर पाएंगे उनके जो लाइसेंस है उनको। तो ऐसा रेजोल्यूशन पास करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास एक सजेशन भेजा गया है। अभी आप मुझे बताओ, अगर ऐसा रेजोल्यूशन पास हो जाए तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स और लॉ ग्रेजुएट्स और जो इंसान एक नॉन लीगल फील्ड से जुड़े हुए काम करते हैं उनके ऊपर कौन सा इम्पैक्ट आएगा, कौन सा इफेक्ट पड़ेगा? उनको फिर से 5 साल बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करके इस फील्ड में वापस आना पड़ेगा अगर वो कोई अलग काम कर रहे हैं। तो कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा आप मुझे कमेंट पे लिख करके बताओ। तो ऐसा रेजोल्यूशन पास करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा गया है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स करते हैं। तो यही था इस वीडियो में। अगर कुछ नया इन्फॉर्मेशन उठ करके आता है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, और आप अपना ओपिनियन कमेंट करके बताइए कि आपका क्या राय है इसके बारे में।